अनु, लोग देख रहे हैं। सर लोग तो हमेशा रहेंगे और हमेशा देखेंगे भी। तभी जब मैं आपका हाथ पकड़ूंगी या तब भी जब हमारी शादी होगी, तब भी जब मैं आपके घर आपके साथ रहने आऊंगी। जब सबको सब कुछ पता चलना ही है तो अभी हम छुपा क्यों रहे हैं? और आप ये कहते हैं ना कि प्यार किया तो डरना क्या। और जब तक आपका ये हाथ मेरे हाथों में है ना, मुझे किसी चीज का, किसी बात का और किसी इंसान का कोई डर नहीं। क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि मेरी अनु में कितनी हिम्मत है। और जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में है ना, मुझे सच में किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। जी मेरा मैडम, आपने बुलाया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? इस ऑफिस के डेकोरम के बारे में। क्या मैं कुछ समझा नहीं। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा है या फिर आप नजरअंदाज कर रहे हैं? यू नो व्हाट, ये ऑफिस अब ऑफिस नहीं रहा, कॉलेज बन गया है ये। यहाँ पर काम कम और रोमांस ज्यादा होता है। झींडी समझा। मैडम, आपको किस बात से प्रॉब्लम है? क्या आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि ऑफिस में रोमांस चल रहा है, या आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि आर्यवर्धन सर और अन्नू के बीच में रोमांस चल रहा है? देखिए मेरा मैडम, मैं जानता हूँ कि आर्यवर्धन सर और अन्नू के एक दूसरे के करीब आने से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, पर एक मिनट के लिए अपनी तकलीफ को साइड में रख के सिर्फ आर्यवर्धन सर के बारे में सोचिए। देखिए ना, इतने सालों के बाद उनकी जिंदगी में खुशी आई है। फाइनली वो किसी से प्यार करने लगे हैं, और आपको तो आर्यवर्धन सर की खुशी में खुश होना चाहिए। और रही बात ऑफिस की, तो एक बार दोनों की शादी हो जाएगी तो अन्नू घर पे रहेगी और फिर ये ऑफिस आपके हवाले। फिर ऑफिस में वही होगा जो आप चाहेंगी। मैं क्या चाहती हूँ इसकी किसी को फिक्र ही का है। फिक्र है मेरा मैडम, बहुत फिक्र है। इसलिए मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ कि आपके और आर्यवर्धन सर के बीच में कुछ हो, ये उम्मीद छोड़ दीजिए आप। देखिए, जहाँ पानी नहीं वहाँ कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं। और जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे एक्सेप्ट करना सीखिए और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाइए। आप कुछ भी कहिए, पर मैं हार नहीं मानने वाली। आप कहते हैं ना सर कि प्यार में लोग हद से गुजर जाते हैं, पर मैंने तो अभी अपनी लिमिट क्रॉस ही नहीं की। पर अब करूंगी। आपने मुझे छोड़कर उस अन्नू को चुना है ना, मुझे भी इन हवाओं का रुख बदलना आता है। और जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में है ना, मुझे सच में किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। पूरी रात अनु के बारे में सोचते सोचते कट जाएगी और नींद नहीं आएगी। ऐसे तो सारी रात बीत जाएगी पर नींद ही नहीं आएगी। क्या करूं?
को मैसेज करूं? आर्य सर को मैसेज करती हूँ। वो सो रही होगी। सो गए होंगे ना। जब मुझे नींद नहीं आ रही तो उसे कहां से आ रही होगी? अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो उन्हें कैसे आ सकती है भला? मैसेज करता हूं। जाग ही रहे होंगे। हाय सर। हाय। एक ही टाइम पर हम दोनों ने एक दूसरे को मैसेज किया। इसका मतलब एक ही टाइम पर हम दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। अभी तक सोई क्यों नहीं? शाम के सारे पल बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। वो आपका मेरे साथ चलना, और फिर तुम्हारा मेरा हाथ कसकर पकड़ लेना। आई लव यू। आई लव यू टू। वैसे तुम्हें मेरे साथ वॉक पर चलना इतना अच्छा लगा तो रोज तुम्हें घर तक वॉक करते करते छोड़ दिया करूंगा। आप आर्यवर्धन हैं, लोग क्या कहेंगे? यही कि एक लड़की के प्यार में आर्या बॉडीगार्ड बन गया। आवाज तो इसी की थी। ये तो सो रही है ना। मैं भिंडी नहीं खाऊंगी। भिंडी? ले, ये तो नींद में बात कर रही है। मैं भी ना। अभी तो आपने मुझे मरवा ही दिया था। मम्मी उठ गई थी मेरी हंसी से। सॉरी। प्यार में नो सॉरी नो थैंक यू, समझे आप? जी मैडम, आपका हुक्म सारा खोपर। अच्छा मैं सोती हूँ वरना मम्मी जाग जाएगी। ठीक है, कल ऑफिस में मिलने का इंतजार रहेगा। गुड नाइट। गुड नाइट।